हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों को लेकर। आज इसी क्रम में आज हम उत्तराखंड की एक और प्रमुख जनजाति बोगशाओं का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें पहली वीडियो में आप थारू जनजाति के बारे में और उसके बाद की वीडियो में आप जो है जौनसारी जनजाति के बारे में, और उसके बाद के वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में हमने जो है भोटिया जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में बोक्सा जनजातियों का अध्ययन हम करेंगे। आइए देखते हैं बोक्सा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर मैं बोक्सा जनजाति के बारे में बात करूं तो बोक्सा लोग उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में वास करती है। इसके अलावा राज्य के 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति निवास करती है, यानी कि उत्तराखंड के 173 गांवों में बोक्सा जनजाति निवास करती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर व नैनीताल में बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। जो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल में जहाँ पर ये बोक्सा लोगों की संख्या यानी कि इनकी जो प्रजाति है या इनकी जो जनजाति रहती है, उस क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है बोक्साओं के नाम पर। आइए और बात करते हैं। बुक्साड़ कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल बुक्साड़ कहा जाता है, जिस शब्द का प्रयोग आईने अखबरी में मिलता है। जी हाँ, अकबर की जो जीवनी है आईने अकबरी, इसको अबुल फजल ने लिखा था। इसमें जो है बोक्साओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करूं मैं, अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। तो ये लोग चंपावत के बनबसा वाले क्षेत्र में बसे थे, ये इलियट के अनुसार है, जो अंग्रेज विद्वान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। विद्वानों के अनुसार बोक्सा जनजाति धार नगर के राजा जगतदेव के वंशज थे, यानी कि धार नगर जो कि गुजरात में पड़ता है। संभवतः धार नगर से आप आइडिया लगा सकते हैं, वो क्षेत्र जो है पवार वंशों का प्रमुख स्थान था। संभवतः ये बोक्सा लोग भी अपने आप को पवार वंशी ही मानेंगे। आइए देखते हैं आगे इनके बारे में। बोक्सा गढ़वाल क्षेत्र के जो बोक्सा है गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी के कोटद्वार भाबर क्षेत्र व देहरादून के विकास नगर व सहसपुर विकास खंडों में निवास करती है। इसके अलावा देहरादून जिले में महर बोक्सा निवास करती है, जो बोक्साओं की एक उपजाति रही है महर। ये महर उपजाति देहरादून में देखने को मिलती है बोक्साओं की। इसके अलावा बोक्सा लोग खुद को पवार वंशी राजपूत मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपने आप को पवार वंशी मानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जिस क्षेत्र से आए थे वो पवार वंश का जो था गढ़ रहा था, यानी कि गुजरात का धार नगर, और ये लोग अपने आप को उन्हीं पवार वंशी राजपूतों में मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। बोक्साओं में अगर बोक्साओं की मैं बात करूं तो बोक्सा जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित थी, यानी कि पहले इनमें बैठान विवाह प्रथा प्रचलित थी। मेरा अपना विचार है, जो बैठान विवाह प्रथा रहती होगी यह एक प्रकार की बहुपति विवाह प्रथा होगी, जो कि ये होगी बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति विवाह प्रथा क्या होती है, यानी कि जहाँ पर किसी पत्नी के एक से अधिक पति हो, यानी कि उसके एक से अधिक पति हो, उसी को बहुपति विवाह प्रथा कहा जाता है, उसी को बैठान विवाह प्रथा कहा जाता है। आइए और देखते हैं बोक्सा जनजाति के बारे में और उनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो इनका चेहरा चौड़ा, नाक चपटी व होठ पतले बोक्सा जनजाति की पहचान है, यानी कि चेहरा चौड़ा, नाक चपटी,
होठ पतले इस जनजाति की पहचान है। इसके अलावा बोक्साओं की कोई निश्चित बोली नहीं है, इनकी कोई निश्चित बोली नहीं है। संभव तो ऐसा रहता होगा कि ये जिस क्षेत्र में बस जाते होंगे वहीं की बोली भाषा को बोलते होंगे। फिर भी बात करते हैं तो बोक्साओं की कोई निश्चित बोली नहीं है, मगर बोक्सा लोग भावरी, रचभैसी व कुमैया बोली बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर ये लोग बस जाते हैं वहाँ की बोली बोलने लग जाते हैं। तो मुख्य रूप से भावरी, रचभैसी व कुमैया बोली बोलते हैं, यानी कि कुमाऊँ में रहने वाले कुमैया, भाबर क्षेत्र में रहने वाले भावरी, और इसके अलावा रचभैसी। आगे बात करते हैं बोक्सा जो जनजाति है, बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोत्र का 2 अर्थ होता है। जब मैं आपको वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ाऊंगा तो आपको संभवतः पता चलेगा कि गोत्र का अर्थ होता है। फिर भी गोत्रों को उपजाति भी कहा जाता है। तो ये 5 गोत्रों में या 5 उपजातियों में विभक्त है। पहली यदुवंशी, दूसरा राजवंशी, तीसरा पवार, चौथा पतराजा और 5वां तनवार। यानी कि यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा, तनवार, ये इनकी उपजातियां हैं या गोत्र हैं। इसके अलावा बोक्साओं के बारे में और बात करें तो बोक्सा जनजातियों में पुत्रियों को, जो पुत्रियां होती है, यानी कि बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार माना जाता है। इनकी जो पुत्री होती है, बोक्सा जनजाति में पुत्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। यानी कि पुत्र का भी, जहाँ पर संभवतः होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि पिता की जो जागीर होती है, जो जमीन होती है, उस पर अधिकतर पुत्र का अधिकार होता है। लेकिन बोक्सा जनजाति के अंतर्गत ये बोक्सा जनजाति के अंतर्गत पुत्र को भी और पुत्री को भी जो है जागीर यानी कि संपत्ति का अधिकार पूरा पूरा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं बोक्सा जनजाति के बारे में और बात करूं तो बोक्सा जनजाति पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है, सीधी सी बात अगर मैं करूं तो। आगे बात करते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था पर। आइए बात करते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था पर, यानी कि बोक्सा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। तो बात करते हैं काशीपुर के चामुंडा देवी बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। तो काशीपुर की जो चामुंडा देवी है बोक्सा जनजाति की कुलदेवी या सबसे बड़ी देवी है। आगे बात करते हैं बुक्साड़ के बोक्सा, जो बुक्साड़ क्षेत्र यानी कि मैंने आपको बताया था कि उधम सिंह और नैनीताल के क्षेत्रों में जहाँ बोक्सा लोग रहते हैं उसको बुक्साड़ कहा जाता है। तो बुक्साड़ के बोक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। तो साकरिया देवता की पूजा कौन करते हैं? बुक्साड़ के बोक्सा लोग। आगे बात करते हैं जो साकरिया देव है, साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं। इसके अलावा बोक्सा लोग ग्राम खेड़ी देवी की भी पूजा करते हैं, जो इनकी एक प्रमुख देवी है ग्राम खेड़ी देवी, ये लोग इसकी भी पूजा करते हैं। इसके अलावा बोक्सा लोग हुल्का व ज्वाल्पा देवी की भी पूजा करते हैं। हुल्का और ज्वाल्पा देवी की भी ये लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा बोक्सा जनजाति में जादू टोना व तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। यानी कि एक प्रकार का जादू टोना और तंत्र मंत्र का जो अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है जनजातियों के अंतर्गत, तो बोक्सा जनजातियों में बहुत अधिक देखने को मिलता है और जनजातियों में अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे या तांत्रिक कहते हैं। तो तंत्र मंत्र का ज्ञात जिसको होता है, जिसको तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को या तो भरारे या फिर तांत्रिक कहते हैं। आइए बात करते हैं, आगे बात करूं तो चैती बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार, यानी कि काशीपुर में एक मेला होता है चैती का मेला, और यही मेला इनका प्रमुख मेला भी है और प्रमुख त्योहार भी है। क्योंकि यह त्यौहार है इस अवसर पर मेला भी लगता है, इसलिए मेला भी इसको कह सकते हो आप, और त्यौहार तो फिर ये है ही है। आगे बात करें
बोक्साओं के बारे में, तो होंगड़, गोटरे, ढलिया एवं मोरो बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। होंगड़, गोटरे, इसके अलावा ढलिया, मोरो बोक्सा जनजातियों के प्रमुख त्योहार हैं। आइए आगे बात करते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था पर, देखते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो इनकी भी राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक राजनीति यानी कि सामान्य राजनीति से काफ़ी अलग है। फिर भी आइए देखते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था। तो बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो न्याय एवं कानून व्यवस्था के उत्तरदायी होती है। इसके अलावा बिरादरी पंचायत 5 सदस्यीय पंचायत होती है। ठीक बात, आगे बात करते हैं। बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसका नाम तखत है। इसके अलावा इस पंचायत में एक मुंसिफ, एक दरोगा, 2 सिपाही होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? मुख्य अधिकारी तो इनका जो है मैंने आपको बताया तख्त हो गया, और इसके अलावा इस जनजाति में एक मुंसिफ, एक दरोगा, 2 सिपाही भी होते हैं इनकी बिरादरी पंचायत में। आगे बात करें तो बिरादरी पंचायत के सभी सदस्य वंशानुगत होते हैं। संभवतः वंशानुगत होते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे किसी का पिता पहले बिरादरी पंचायत में एक मुंसिफ के पद पर कार्य है तो उसका आगे चलकर उसका बेटा भी मुंसिफ बनेगा, या फिर उसका पिता अगर तख्त के पद पर आसीन है तो उसका बेटा आगे चलकर तख्त बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। यही वंशानुगत कहा जाता है। इसके अलावा बोक्सा जनजाति के बारे में और बात करूं तो बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए मजरा कहते हैं। तो गांव के लिए इनका एक शब्द होता है मजरा। आगे बात करते हैं। वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में जो पहले इनके वहाँ बिरादरी पंचायत चलती थी, अब इनके वहाँ जो बिरादरी पंचायत की जगह कुमाऊं में बोक्सा परिषद का गठन किया गया है। यानी कि अब इनके वहाँ एक नया शब्द, यानी कि एक नया वो बन चुका है पंचायत का सिस्टम। इसको आप बोक्सा परिषद कहा जाता है, संभवतः परिषद, तो इसको आप बोक्सा परिषद कहा जाता है। आगे बात करें अगर बोक्साओं के बारे में, तो बोक्सा ये जो है कुमाऊं और गढ़वाल के विशुद्ध रूप से नहीं कह सकते, बल्कि कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी ये जनजाति पाई जाती है। और इसी क्रम में हमने आज बोक्सा जनजाति के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बल्कि आप लोग अपना YouTube चैनल स्टडी विद कमलेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।